हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। शाम के बज रहे हैं 7 साढ़े 7 हो रहे हैं और बाहर अंधेरा देखो कितना ज़्यादा हो गया है। ये देखो बाहर अंधेरा कुछ ऐसे हो रहे हैं और बाहर अंधेरा देखो, आप देख सकते हो कितना अंधेरा हो गया है। शाम का टाइम हो रहा है और तो आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं शाम से कर रही हूँ क्योंकि शाम को आज मैंने सुबह सोचा था कि मैं आज आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी शेयर करूँगी और वो मैं बनाने वाली थी। बहुत दिनों से हस्बैंड की भी डिमांड हो रही थी और बेटे की भी डिमांड हो रही थी कि मम्मा के मोमोज़ बनाओ करके। तो सोच रही हूँ आज बनाती हूँ और उनको अलग तरीके के मोमोज़ बना के खिलाती हूँ। आज सोच रही हूँ उनको घी के मोमोज़ बना के खिलाती हूँ। देखते हैं उनको कैसे लगते हैं। फर्स्ट टाइम बनाऊँगी मैं, मतलब दीदी बनाते थे मेरे, दीदी को देखा है कई बार और दीदी के हाथ पे टेस्ट करें तो बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो उन्हीं से रेसिपी पूछ के मैं आज बनाऊंगी। तो कैसी लगती है आप लोगों को आप बताना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी रेसिपी। तो आप बताना आपको कैसी लगी है। बाकी बनते बहुत टेस्टी हैं वो और हेल्दी भी होते हैं। उसमें मैं थोड़ा सा ना गेहूँ का आटा भी यूज़ करूँगी ताकि मैं वेदांत को भी दूँगी तो वेदांत भी अच्छे से खा ले और मतलब मेरे को गिल्ट भी ना हो कि उसने मैदा खा लिया, ये खा लिया। और वो ना आप ज़्यादा ना ये और आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, कैसी लगेगी आपको बताना। और तो थोड़ा सा देखती हूँ घर में सामान क्या क्या है। मेरे ख्याल से प्याज वगैरह नहीं है, सोचा तो है बनाऊंगी करके। और बाज़ार कोई नहीं, बाज़ार हमारे घर के पास ही लगा हुआ है, मतलब पैदल का रास्ता है, 2-3 मिनट में बाज़ार पहुँच जाएंगे। तो मक्खन मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया था कि मैं मक्खन का यूज़ करूँगी उसमें। ये देखो ये मक्खन मेल्ट हो चुका है, तो मिल्ट मक्खन सही रहता है। बाकी सब्ज़ी लेने वैसे भी मेरे को जाना था, शनिवार को मैं गई थी, पता नहीं मेरे को कैसे याद नहीं रहा कि प्याज वगैरह ख़त्म हो रहा है करके ना, तो वो लेने जाना है। और तो मैं जाती हूँ मार्केट से लेके आती हूँ सामान, फिर हम बनाते हैं अपनी रेसिपी। आगे थे गाइस घर सामान लेके, ये देखो बैग लेके आ रखी है और अब जाते हैं फर्स्ट फ्लोर की घंटी। मेरे ऊपर कोई है नहीं, उसके ऊपर कोई है नहीं। अभी खोलना चलते हैं अंदर। सीधा चलते हैं, सीधा चलते हैं ऊपर। क्यों कि हमें करने हैं बहुत सारे काम। आज बनाते हैं साथ में मिलके घिया के मोमोज। बनाए घिया के मोमोज? हाँ ठीक है। पनीर तो लाते तो अगर गन्ने वाले तो पनीर बना कुछ बना के देखते हैं ना। बनाओगे आप मम्मा के साथ? चल ठीक है, फिर सामान मम्मा ले आइए। नमन लग गया है अपने काम में, नमन कर रहा है मेरी हेल्प। ये कर रहा है घिया कद्दूकस और मैं काट लेती हूँ तब तक प्याज काट के फिर कर लेंगे चॉप। और नमन कर रहा है मेरी हेल्प, इसको कर लेंगे चॉप। ऐसे चॉप करना है बारीक बारीक। और यहाँ मैं चॉप कर रही हूँ, इतने प्याज मेरे रहते हैं। इनको करने के बाद यहाँ नमन कर रहा है, घिया घिस रहा है, तो फिर इसको करते हैं काम डन। अब आ जाती है इस प्रोसीजर की बारी। तो इसमें हमने क्या करना है, जो हमने घिया कद्दूकस करा है, चलो थाली पकड़ के डालो बेटा, थाली घूम रही नीचे गिर जाएगी। और क्या दबाऊँ? और ये देखो ये अनियन में भी हमसे अच्छे से पानी निकालना है, फिर हमने डालना है एक कढ़ाई में इन सबको। और ये दीदी इसको डालेंगे, तो गैस कम करेंगे, इसमें हम डालेंगे
ये डालडा। तो ये जो मोमोज बनते हैं ये डालडा में बनते हैं और डालडा में अच्छे बनते हैं, तो इसलिए थोड़ा डालडा का यूज़ करेंगे। थोड़ी सी क्वान्टिटी रखेंगे, साइड में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है बट कभी बनाने में लाना पड़ता है। यहाँ हो गया था हमारा तेल गरम, तो हाथ लगा के मैंने चेक कर लिया है। फिर इसमें मैंने कटा हुआ प्याज, चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया है। प्याज को हल्का सा सौते करना है, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस ज़रा सा जैसे घी गर्म होने के बाद हल्का हल्का सा ही मिक्स करना है और थोड़ा सा मतलब प्याज हल्का सा नरम हो जाए, बस इस हिसाब से हमने करना है। अब इसको चलाते रहेंगे, मतलब 1-2 मिनट बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन, ग्रेट किया हुआ लहसुन डाला है मैंने और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, क्योंकि इससे फ्लेवर अच्छा आता है। लहसुन तो मोमोज़, जब लहसुन का फ्लेवर आता है ना, जब हम मोमोज़ खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ लहसुन डाला है और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। थोड़ा सा प्याज भूनने के बाद मैंने डाल दी थी घिया डाला है। घिया को बिल्कुल अच्छे से इसका पानी निकाल लेना है सूती कपड़े से, तभी ये बहुत अच्छे से बनेगा और तभी इसकी फिल हो पाएगी, ना तो घिया बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है, इसीलिए पहले इसको बहुत अच्छे से निचोड़ लेना है। फिर इसमें मैं डाल दूँगी 1 बड़े चम्मच के करीबन मक्खन से इसका स्वाद डबल हो जाता है और बहुत मॉइस्चर वाले मोमोज़ बनते हैं। आप खाओगे ना, अंदर से बहुत गीले से मोमोज़ बनते हैं, वो बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। अब इसमें डाल देंगे टेस्ट के अनुसार नमक। मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक डाला है और 2 घिया थे, ये थोड़े मीडियम साइज़ के घिया थे, 2 घिया थे और 7-8 प्याज थे, तो इतना मैंने क्वांटिटी ली है। ये हम बना रहे थे, मतलब जैसे मैंने सबके लिए ही बनाए थे, नीचे से ऊपर तक के लिए, अपनी दोनों जिठानियों के लिए और मतलब नंद के लिए, सबके लिए बनाए थे। सबने ही टेस्ट किए थे कैसे बने। फर्स्ट टाइम बना रहे तो सबको टेस्ट करवाना तो बनता है ना, इसीलिए। फिर मैंने इसमें डाल दिया नमक। डालने के बाद मैंने इसमें डाले थे 2 पैकेट मैगी मसाले से मोमोज़ में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाकी इसमें कोई भी मसाले नहीं रच जाएंगे। इसे मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर तक इसे चलाते रहेंगे, इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। बस इसका मतलब है ये बन गया है। और इसको अब यहाँ पे इस टाइम से कर देंगे हम बस हो गया। अब गूंदते हैं आटा। इसके बाद गूंद लूँगी मैं आटा, मैदा, और ये आधा किलो का पैकेट है तो मैंने 1.5 पैकेट का यूज़ किया है। और इसमें मैदा निकालने के बाद इसमें मैं डाल लूँगी आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा रिफ़ाइन आप डालडा डालो, रिफ़ाइन डालो, देसी घी डालो। मैं थोड़ा इसको सॉफ्ट करने के लिए हमने ये डालना होता है। और बहुत रफली आटा गूंदना है इसका, फटाफट से गूंद जाएगा, बहुत ज़्यादा मारना नहीं है। अच्छे से जैसे आटा गूंदते हैं वैसे नहीं गूंदना है, बस हल्का सा आपस में ही अच्छे से बाइंड हो जाए, एक डो टाइप बन जाए, बस वैसा ही गूंदना है। वैसा ही मैंने गूंदा था। अब यहाँ मैं आराम से रिलैक्स होकर एक चादर बिछा ली मैंने किचन के आगे, वहाँ फ़ैन लगा हुआ ऊपर, आराम से यहाँ बैठ के बनाऊंगी, क्योंकि किचन में ना इतने सारे जनों के लिए बनाना अकेले के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो आराम से बैठ के धीरे धीरे बनाऊंगी। यहाँ सारा सामान मैंने ला के रख दिया था, चकला, बेलन, जो फिलिंग बनाई थी वो, और आटा गूंदा हुआ, मैदा गूंदा हुआ वो, और यहाँ मैं स्टीमर भी ले आई थी। मेरे पास अभी ये 2 ही स्टीमर है, मतलब इसमें 3 थे, एक ख़राब हो गया है, बाकी यही है। अब लोइयाँ बनाने के लिए मैंने मैदा ले लिया है, बस मैं यहाँ थोड़ा सा बनाऊँगी। तभी आ जाता है, नमन को बुला लिया था मैंने नीचे से, थोड़ा हेल्प कर देगा, जैसे लोई वगैरह ही बना के दे देगा ना, तो और काम इजी हो जाता है, जल्दी जल्दी निपट जाता है काम। और सबके आने का टाइम भी हो रहा था। और दूसरी साइड मैंने दाल चावल भी चढ़ा दिए थे, जैसे थोड़ा थोड़ा ये हो जाएगा खाने के लिए और थोड़ा दाल चावल खा लेंगे, तो मैंने दाल चावल भी चढ़ा दिए थे। एक साइड मेरी सीटी भी आ रही थी कुकर की। नमन ने भी बहुत हेल्प करी मोमोज़ बनाने में, घिया उसने कस दिया था, बाकी बाद में उसने लोइयाँ भी बड़ी सारी बना के दी हैं मेरे को। तो नमन इस तरीके से मेरी हेल्प करता रहता है। और मतलब बच्चों को काम भी करना सिखाना चाहिए ना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हेल्पिंग करना सबको सिखाना चाहिए। कल को बच्चों को अकेले रह के भी दिक्कत नहीं होती है और बच्चे अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। इसीलिए तो मैं नमन को अपने साथ थोड़ा थोड़ा कामों में लगा के रखती हूँ, चाहे कुछ भी हो, छोटे मोटे काम जो उसके लायक होते हैं वो मैं उससे ज़रूर करवाती हूँ, और ऐसे ही मैं अपने साथ उसको हेल्प करवाती रहती हूँ।
बाकी मेरे को भी हेल्प मिल जाती है और वो थोड़ा सा सीखता भी है चीज़ें करना, चीज़ों को समझना, तो इसीलिए उसको मैं अपने साथ लगा के रखती हूँ। यहाँ मेरे मोमोज़ बनके, एक टाइम के मोमोज़ बनके तैयार हो गए थे, दूसरे मैंने स्टीमर में रख दिए थे। मैं इसे पहले हाफ़ स्टीम करे हैं, फिर उसके बाद दोबारा से स्टीम करूँगी। यहाँ बनके रेडी हो गए थे मोमोज़। कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। कैसे लगी आपको ये बहुत टेस्टी और बहुत यमी मोमोज़ बने हुए थे। अब मैं हस्बैंड को और नमन को जाके दूंगी तो वो टेस्ट करके बताएंगे कैसे बने हैं। लिए फिर लेके चलते हैं नमन और हस्बैंड के पास। यहाँ मेरी सब्जियाँ भी पड़ी हुई थी जो मैं मार्केट से लाई थी। अभी मुझे ये भी समेटनी है, किचन समेटना है। तो मतलब आज मुझे हार्डली 11 बज जाने हैं सोते सोते। तो पहले इनको मोमोज टेस्ट करवाते हैं, फिर लगते हैं वापस से अपने काम में। कैसे बने? अच्छे हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। घिया के मोमोज हैं ये। नन्नू कैसे लगे? तो सबको तो ये रेसिपी बहुत पसंद आई। आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, टेक केयर।